Hello students, today's our topic is commerce. Okay, now see here, commerce is the part of business activity which is concerned with distribution of goods and service produced by industry. अभी यहाँ पे क्या बोला है, कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. अभी कॉमर्स क्या है, एक अब जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उसका एक पार्ट है. ओके, एंड आगे बोला है विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और एक किससे कंसर्न है, जो भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज उसके रिलेटेड है, उससे कंसर्न है. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are essential for maintaining a free and uninterpreted flow of goods. क्या बोला यहाँ पे, आई रिपीट, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज. इसमें क्या क्या है, ऑल दोज एक्टिविटी विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्रेटेड फ्लो ऑफ गुड्स. ठीक है, कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनीज वर्थ. अभी जो भी कॉमर्स का काम क्या है, ठीक है, कॉमर्स का काम ये है, जो भी गैप होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, ठीक है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो करते हैं, जो एक परचेस करता है, एक सेल करता है, मनी और मनी वर्थ के रिलेटेड, ठीक है, जो भी गैप है वो क्या करता है, फिल करता है, गैप ब्रिज करता है. कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अभी कॉमर्स के भी दो पार्ट किए हैं, पहले दिया है ट्रेड और दूसरा दिया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स व्हाट, यू कैन से हेल्प्स टू ट्रेड. ठीक है, नाउ सी फर्स्ट ईयर ए ट्रेड. अभी ट्रेड बोलने के बाद आपको तो समझ में आ चुका होगा. ट्रेड बोलने का हमारे दिमाग में एक आएगा कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जो एक परचेस कर रहा है, एक सेल कर रहा है, और जो भी होता है उसे क्या बोलेंगे, हम ट्रेड बोलेंगे. ओके, इन सिंपल मीनिंग सी हियर, ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो आपको बोला था मैंने, ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनीज वर्थ. अभी ट्रेड फ्री में होने वाला है या टाइम पास करने के लिए करने वाले क्या हम, नहीं. ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के वजह से कर सकते हैं, और विथ मनी और मनीज वर्थ, रिलेटेड टू मनी हो सकता है. हम गुड्स दे रहे, उसके एक्सचेंज में क्या गुड्स ले रहे, ये हो सकता है. अदरवाइज गुड्स दे रहे, उसके बदले हम पैसे ले सकते हैं. डिपेंड, सी हियर, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. ठीक है, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. अभी आपको तो पता है कि मार्केट्स में अलग अलग टाइप के अलग अलग गुड्स होते हैं. ठीक है, हर गुड्स की अलग अलग प्राइस होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है. ओके, ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर. अभी ट्रेड क्या यहाँ पे फैसिलिटीज करता है, क्या फैसिलिटी यहाँ पे, कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप परचेस करते हो तो जो भी आपकी ओनरशिप होती है गुड्स की, ठीक है, अगर आप परचेस करने के बाद ओनरशिप किसकी ओर रहने वाली है, आपकी, क्योंकि आपने वो गुड्स परचेस किया है. ठीक है, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी होगी. ठीक है, सी हियर नेक्स्ट, trade is further classified as, see here, a home trade or you can say internal trade. अभी होम ट्रेड बोलने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा, होम ट्रेड मीन्स क्या, घर के घर में होने वाला ट्रेड क्या, नहीं. इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हाट, वही सेम. अभी इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हाट, आप बोल सकते हैं कि आपका जो भी ट्रेड होने वाला है, ठीक है, जो विद इन कंट्री, इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि विद इन कंट्री जो भी ट्रेड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होम ट्रेड, अदरवाइज इंटरनल ट्रेड. See here, in this trade, buying and selling of goods and services take place within the geographical boundaries of country. ठीक है, जो भी आपकी कंट्री है, कंट्री के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होगा, जो भी ट्रेड होगा, वो जो भी होगा विद इन द कंट्री, उसे हम क्या बोलेंगे, होम ट्रेड. इट यूजेस लोकल करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी जो भी ये ट्रेड होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, उसके लिए हम करेंसी कौन सी यूज करेंगे, लोकल करेंगे. लोकल मीन्स इंडिया का रहेगा तो इंडिया की करेंसी यूज करेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी यूज करेंगे, डिपेंड ऑन द कंट्री. इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, दे हैव टू यूज लोकल करेंसी. सी हियर, इट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज. अभी होम ट्रेड के भी पार्ट से कुछ. सी हियर, नंबर 1, होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क. अभी होलसेल ट्रेड आपको तो पता है कि होलसेल मार्केट वगैरह आपने तो देखा ही होगा. होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे गुड्स और जो भी होते हैं कि परचेज इन बल्क और सोल्ड इन
बल्क परचेस भी बहुत सारा करते हैं और सोल्ड भी बहुत सारा करते हैं, इसलिए क्या बोला यहाँ पे, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेस एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी। होलसेलर परचेस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अभी होलसेलर क्या करता है, उसको बहुत सारा माल चाहिए, ठीक है, तो क्या करता है, प्रोड्यूसर से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस कर लेता है। सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। अभी होलसेलर जो होता है, ठीक है, क्या करता है, वो जो भी माल होता है स्मॉल क्वांटिटीज में किसे सेल करता है, रिटेलर को सेल करता है। ओके, सी हियर, ही इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। क्या बोला यहाँ पे, ही इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अभी कौन यहाँ पे लिंक है, होलसेलर। अभी ये आपको फिलअप में आ सकता है, टू और फर्स्ट विद रीजन में आ सकता है। ही इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। अभी ही बोलने के बाद आपको कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, होलसेलर। होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ओके, सी नंबर 2, रिटेल ट्रेड। Retail trade is a business activity associated with the sale of goods to the final consumers। अभी रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो भी आप होलसेल ट्रेडर जो होता है आपको देता है रिटेल ट्रेडर को, उसके बाद वो आप प्रोडक्ट जो भी किसी फाइनल कंज्यूमर जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसको आप सेल करते हो। A retailer is the one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producers and sell them in smaller quantities to the final consumer। अभी रिटेलर ऐसा होता है कि परचेस करता है होलसेलर से, ठीक है, उसके बाद कभी कभी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से भी परचेस कर सकता है और स्मॉलर क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में किसे देता है, कंज्यूमर को सेल करता है। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। अभी ये भी है, क्या बोला यहाँ पे, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन, कौन, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये दोनों के बीच में क्या है, लिंक है, कौन, रिटेलर। ये भी आपको फिलअप में पूछ सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट, बी, फॉरेन ट्रेड, अदरवाइज यू कैन से एक्सटर्नल ट्रेड, अदरवाइज यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड। अभी होम ट्रेड आपको तो पता है विद इन द कंट्री। अभी फॉरेन ट्रेड का होगा ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज और मेनी कंट्रीज, और यू कैन से मोर देन वन कंट्रीज। सी हियर, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। क्या बोला पे, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज। अगर 2, 3 या 4 या बहुत सारे कंट्रीज में आपका ट्रेड चल रहा है, फॉरेन ट्रेड चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है आपका, तो आपको बहुत सारी करेंसीज, अलग अलग करेंसीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, डिपेंड ऑन द कंट्रीज, जितने कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड होगा, यू हैव टू दैट करेंसीज। ठीक है, आपके पास वो करेंसीज चाहिए, यू हैव टू यूज दैट करेंसीज। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज, अब इसके कुछ टाइप है, सी हियर, नंबर 1, इम्पोर्ट ट्रेड। अभी इम्पोर्ट ट्रेड आपको तो पता है कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स व्हाट, सी हियर, when goods and services are purchased from another country it is called as import trade। when goods or services are purchased, हम goods और services परचेस कर रहे हैं फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया से कुछ परचेस कर रहे हो, परचेस, हाँ, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इम्पोर्ट ट्रेड। अगर सेम हियर आप ऑस्ट्रेलिया को सेल कर रहे हो कुछ चीज़, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, अपोजिट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, सी नंबर 2, एक्सपोर्ट ट्रेड। When goods and services are sold to foreign buyers, then it is called as export trade। अगर हम goods and services सेल कर रहे हैं फॉरेन बायर्स को, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल हम कुछ गुड्स और सर्विसेज अमेरिका को सेल कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी ये समझ में आ चुका होगा आपको, इम्पोर्ट ट्रेड देन एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, नंबर 3, इंटरपोर्ट ट्रेड। नंबर 3, इंटरपोर्ट ट्रेड। सी हियर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी क्या है, इंटरपोर्ट क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दीज गुड्स टू अनदर कंट्री। अभी इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कुछ गुड्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और वही प्रोडक्ट, ठीक है, वही गुड्स जो भी होगा रीसेल करते हैं टू अनदर कंट्री। पहले इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद रीसेल करते हैं अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। कुछ प्रोसेस करने के बाद हम वो जो भी गुड्स होगा जो इंपोर्ट किया है
वो वापस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, रीसेल करते हैं टू अनदर कंट्री, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरपोर्ट ट्रेड. फर्स्ट इंपोर्ट, okay, then some after processing you have to export, means you have to sell to another country, that's called as interport trade. Example दिया है, Indian seller importing goods from Japan and re-exporting same goods to Africa. यहाँ पे क्या बोला है, इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान, पहले इंपोर्ट करते हैं जापान से, उसके बाद री एक्सपोर्ट करते हैं सेम गुड्स टू अफ्रीका, दैट कॉल्ड एज इंटरपोर्ट ट्रेड. ओके.